हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सारी जगह से सुन लिया होगा कि आर्मी टीए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब कई सारे विद्यार्थी सोच रहे सर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो इसका कोई फॉर्म वगैरह भरा जाएगा क्या, हम रैली भर्ती में भाग कैसे ले सकते हैं, टीए का प्रोसेस क्या होता है, यानी टीए की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है टीए की, ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर भी आ चुका है, उसकी भी बात करेंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर ये रैली भर्ती कब से कब होगी, इसका रिटन एग्जाम कब होगा, जितने भी ऑल ओवर आपके डाउट है सब के सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना करें। और ये रैली भर्ती है, ये 4 नवंबर 2024 से लेके 16 नवंबर 2024 तक चलेगी। कौन कौन से जोन की कब होने वाली है, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की बात करें तो रैली भर्ती कब होगी, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये आपको पता होगा, इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं है, ये टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से, सेम टू सेम इंडियन आर्मी की तरह ही होती है, प्रादेशिक सेना भर्ती इसको बोलते हैं। और इसमें एज लिमिट है ना, वो 18 से 42 है। तो ज्यादातर अच्छे धावक होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, उनके लिए टीए की वैकेंसी सबसे बेहतरीन रहती है। तो बिना देरी किए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर संपूर्ण जानकारी देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपको तैयार करना है, रैली भर्ती कब होगी, कितनी पोस्ट है, भर्ती कहां होगी, ये सारी जानकारी आप दिल थाम के बैठ जाइए, एक एक जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले टीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहां आपको दिखाया भी गया है। यदि मैं बात करूं तो टेरिटोरियल ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी डॉट जीओवी इन, यह ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्योंकि अंत में डॉट जीओवी डॉट डोमेन होता है, वो आपको पता है आर्मी यानी गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड वेबसाइट है। इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन है आपका जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन जैसे आप सर्च करोगे टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन, तो आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि ये वेबसाइट है, इसमें नीचे थोड़ा सा ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, और इसमें नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, इस पे आप क्लिक करोगे तो 2024 वाला नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम दे देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें क्या क्या मेंशन है पहले बात कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन आपका है, जो रिक्रूटमेंट निकला है 2024 के लिए टेरिटोरियल आर्मी का, जो बात कर लेते हैं अलग अलग बटालियन वाइज वैकेंसी निकली है, उनके लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। और एक बात लिख रखे यहां ध्यान देने योग्य बात है कि सिलेक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी हम बात कर लेते हैं एकदम पारदर्शिता से भर्ती होगी, दलालों का इसमें कोई काम नहीं है। तो एजेंट के चक्कर में किसी भी विद्यार्थी को किसी को पैसे वगैरह देने से सावधान रहना है, ध्यान रखिएगा। स्पष्ट तौर पर टेरिटोरियल आर्मी ने बता रखा है, इसमें कोई पैसे देकर भर्ती नहीं हो सकता है। अपनी मेहनत के दम पर अच्छी दौड़ करके अच्छा पेपर देके फिजिकल मेडिकल सारी प्रोसेस मेरिट बन के फिर अंतिम रूप से चयन होगा, यह आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगा, और फिर मेडिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। पूरे स्टेज के बाद ऑल ओवर मेरिट निकलेगी, उसमें जो पास होगा वो फाइनली टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सिलेक्शन ले लेगा। ये बात लिख रखी है। अब बात कर लेते हैं, ये भर्ती होनी है, ये रिक्रूटमेंट फॉलोइंग टेरिटोरियल आर्मी टीए की जो अलग अलग यूनिट की भर्ती होनी है वो कब से कब होगी, तो ये 4 नवंबर 2024 से लेके 16 नवंबर 2024 चलेगी। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर हमारे स्टेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट की कब है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना करें। देखो ये वीडियो टेरिटोरियल आर्मी को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं छोड़ने वाला है, प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले बात तो 4 नवंबर से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, 16 नवंबर तक चलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। यहाँ आर्मी ने जो टेरिटोरियल आर्मी है इन्होंने अलग अलग बटालियन दे रखी है, 101 इन्फेंट्री बटालियन, टीए मराठ, जो हम बात कर लेते हैं अलग अलग तरह से, जो पेरा का है, अलग अलग तरह से मेहर का है, या अलग अलग जितने भी इनकी मद्रास हो गया, ये रेजिमेंट की तरह जैसे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट होते हैं इसमें बटालियन होते हैं, तो बटालियन की जानकारी दे रखी है। अब देखिए वैकेंसी कितनी है, बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर वैकेंसी कितनी, ये तो बताइए। देखो वैकेंसी कितनी निकली है 2024 के अंदर, जनरल ड्यूटी जिसे हम जीडी बोलते हैं, आर्मी के अंदर भी जीडी होता है, इसकी पोस्ट टोटल कितनी है 566 है।
सोल्जर हेयर ड्रेसर मतलब ट्रेडमैन के लिए बात करें। ट्रेडमैन में अलग अलग पोस्ट होती है, आपको पता है, तो इसमें 30 पोस्ट है। और बात कर लेते हैं कुक मेस, ये भी ट्रेडमैन की पोस्ट है, इसके अंदर 2 पोस्ट है। आगे सोल्जर ईआर की बात करें तो 7 पोस्ट है। सोल्जर एस यानी हम बात कर लेते हैं आर्टिशियन है, उसकी बात करें तो 4 पोस्ट है। इस टाइप से अलग अलग, जैसे मान लेते क्लर्क की कितनी है, 30 है। इस टाइप से सारी पोस्ट आपके सामने, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पोस्ट रहने वाली है। पहली जानकारी आपकी क्लियर होगी कि वैकेंसी कितनी है, तो अलग अलग पोस्ट आपके सामने है, वैकेंसी क्लियर होगी। वैकेंसी ये कब दिल्ली भर्ती होगी, तो आपको ऊपर बता दिया 4 नवंबर से लेके, मैंने जानकारी आपको दे दी, 4 नवंबर 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक भर्ती चलेगी। कहां कहां चलेगी, अब उन पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अगला है एरिया वाइज शेड्यूल रिक्रूटमेंट है, उसमें पहले बात कर लेते हैं कौन से सेंटर की बात करें, कोल्हापुर की बात करें जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये रैली भर्ती कहां होने वाली है, लोकेशन दे रखा है शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर ये रैली भर्ती होनी है। अब कौन कौन से विद्यार्थियों को किस डेट को अटेंड करना है वो जानकारी ले लेते हैं। तो ये बटालियन 101 और 109 की भर्ती होनी है, वो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर सोल्जर बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी की 54 पोस्ट है, और सोल्जर ट्रेडमैन की बात करें इंक्लूडिंग क्लर्क, क्लर्क को इंक्लूड करके 24 पोस्ट है। तो पहले जानकारी ये लीजिए कि सोल्जर जनरल ड्यूटी की 54 है और ट्रेडमैन के साथ क्लर्क को मिलाकर 24 पोस्ट है। यह आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा है, ये कोल्हापुर सेंटर की बात कर रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ये होना है शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये स्थान आप ध्यान रखिए। अब स्थान के बाद कौन कौन से स्टेट की कब होने वाली है, डेट दे रखी है आपके सामने। डेट की बात करें 4 नवंबर को बात कर लेते हैं, सुबह 5 बजे एंट्री होगी। तो मैं आपको ये कहूंगा आप 4 बजे चले जाना, ग्राउंड में एंट्री जल्दी होती है, 5-6 बजे लगभग एंट्री हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से स्टेट के विद्यार्थी भाग ले पाएंगे 4 नवंबर को, ध्यान रखिए तेलंगाना वाले भाग लेंगे, गुजरात वाले लेंगे, गोवा और यूनियन टेरिटरीज ऑफ बात कर लेते हैं पुडुचेरी हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन एवं दीप और लक्षद्वीप हो गया। इतने स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी 4 नवंबर को भर्ती होगी। स्टेडियम मैंने बता दिया शिवाजी यूनिवर्सिटी वाला जो स्टेडियम है कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर, वहां होने वाला है। ऊपर जानकारी मैंने आपको दे दी है। 5 नवंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश की भर्ती होगी, 5 नवंबर को स्पेशली किसकी होगी, आंध्र प्रदेश वालों की होगी। फिर बात कर लेते हैं 6 नवंबर की बात करें तमिलनाडु और केरला की होगी, और 7 नवंबर की बात करें तो आपको कर्नाटका का ध्यान रखना है। अब देखो विद्यार्थियों, आपका जो स्टेट है आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि सब अपने अपने स्टेट पे ध्यान देना है। जैसे मान लो कोई, यदि कोई विद्यार्थी केरला का है तो केरला वालों का कब होगा भाई, 6 नवंबर को होगा। जीडी और बात कर लेते हैं ट्रेडमैन हो गया, और साथ में आपको सारी जानकारी ऊपर दे दी पोस्ट कौन कौन सी है। आगे बात कर लेते, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 7 नवंबर का कर्नाटका का मैंने बता ही दिया। 8 नवंबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ध्यान रखिए भाई, 8 को भी है और 9 को भी है। कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, राजस्थान वाले स्क्रीनशॉट ले लो। 2 दिन चलेगी आपकी भर्ती, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग दिन होगी। 8 नवंबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में अजमेर हो गया, अलवर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ये डिटेल आप पढ़ लेना, अपना डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है वो पता कर लेना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपकी यदि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है तो आपको 8 नवंबर को अटेंड करना है, अदरवाइज 9 नवंबर को अटेंड करना है। ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते अभी आगे की जानकारी लेते हैं। अब 10 नवंबर की बात करें तो कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये डिस्ट्रिक्ट जो आपके सामने है उनकी 10 नवंबर को होगी, और 11 नवंबर को भी महाराष्ट्र की होगी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट आगे दे रखे है उनकी बात कर लेते हैं, 11 नवंबर को होगी। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं 12 नवंबर को। देखो डॉक्यूमेंट वगैरह सारी जानकारी दूंगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्रत्येक जानकारी आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं 12 नवंबर को, तो महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी होने वाली है। डिस्ट्रिक्ट नाम आपके सामने है, देख लीजिए आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। सबका फट कर बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। 13 नवंबर 2024 को क्या होने वाला है, 13 से 16 नवंबर यहाँ क्या होगा। अब देखो सर, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, साथ साथ होगा क्या। देखो फाइनल तो होना ही है, फाइनल मेरिट बनने के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, लेकिन फिजिकल के टाइम भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो गए
तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अंतिम में मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे, कौन कौन से मंगाए गए हैं, सारी जानकारी दूंगा। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजर्व डे है ये 13 से 16, क्योंकि कई विद्यार्थियों को क्या होता है फिजिकल मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट चेक होना पेंडिंग रह जाता है। तो ये 13 से 16 डेट इन्होंने इसीलिए दी है कि जिनका भर्ती हो गया, जिनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया, चेक नहीं हुआ, तो ये 3 दिन इनके लिए रिजर्व रखा गया है। आपको डेट वगैरह बता देंगे। और इन दिनों में ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड जैसे मान लो कोई हेयर कटिंग वाला, मान लो ट्रेडमैन की पोस्ट है, जो भी आपके मान लो कुक वाला है तो खाना बनवा के आपका चेक कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं तो ये जानकारी होगी डॉक्यूमेंट वगैरह ट्रेड टेस्ट वगैरह की बता दी। आगे बात कर लेते, थोड़ा सा वेट कीजिए, स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया है। चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, ये ट्रेड टेस्ट वगैरह भी होगा, ध्यान रखना। अगला सेंटर कौन सा है, कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के अंदर। टीए का जो अगला सेंटर है उसकी बात कर लेते हैं, कौन सा है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। ये बात कर लेते हैं, पीआरएस ग्राउंड के अंदर होना है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर रैली भर्ती होनी है। बटालियन का नाम देख लीजिए, 110, 117, 122। टीए की जो बात कर लेते हैं, मद्रास हो गया, और भी जो अलग अलग बटालियन है उनके बारे में दे रखा है। वैकेंसी बात करें तो जीडी की 174 वैकेंसी है। ट्रेडमैन इंक्लूडिंग क्लर्क 50 पोस्ट है भाई, क्लर्क को मिला के ट्रेडमैन के अंदर 50 पोस्ट है, और जीडी अकेले की 174 है। ये बात आपको ध्यान देना है। आगे चलते हुए वैकेंसी के बारे में बता देते थोड़ा सा, कौन से कब होने वाली है ये ध्यान देना। तो 4 नवंबर को देखो भर्ती 4 नवंबर से स्टार्ट होनी है। अब अलग अलग आप डिस्ट्रिक्ट देख लेना आपका कब आ रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग देख लेना, पूरा वीडियो देखेंगे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते, प्रत्येक स्टेट की मैं जानकारी दे रहा हूं। तो बात कर लेते 4 नवंबर की बात करें तो कौन कौन से तेलंगाना वाले हो गए, गुजरात वाले हो गए, गोवा वाले हो गए, द यूनियन टेरिटरी ऑफ ये भी हो गया। ये ऊपर भी बता दिया था मैंने, जानकारी आपने देखा होगा 4 नवंबर को दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ होनी है। अब बात कर लेते हैं 5 नवंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के बारे में दे रखा है। आगे 6 नवंबर की बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र का होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं 7 नवंबर की बात करें। अब देखो क्या एक बच्चा 2 जगह भाग ले सकता है, ले सकता है, लेकिन डेट सेम ना हो, ये देख लेना। कोई और जगह राजस्थान में है तो आपको एक ही भाग ले पाओगे। एक सेम डेट को 2 जगह है मान लो राजस्थान की, तो एक अपनी मर्जी से जो लेना है वहां भाग ले लेना। और मान लो यहाँ 6 को है, वहां मान लो 4 को है, तो आप दोनों जगह भाग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कत आ सकती है, तो वो आप मैनेज कर लेना। बाकी देखो इसमें ये कोई रूल नहीं है कि एक ही भर्ती आप देख पाओगे, 2 भर्ती भी देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोन वाइज जिस जोन के अंदर आता है उसी जोन के अंदर आप देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है आप चले गए राजस्थान वाले, नहीं होगा भाई, ध्यान रखना ये बात। आपका इसके अंदर डेट दे रखी है, उस सेंटर पे आपकी भर्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, आगे जल्दी से आप देख लीजिए 7 नवंबर का दे रखा है, कौन से है, तमिलनाडु के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ये दे रखा है। नीचे भी तमिलनाडु का दे रखा है 8 को भी, तो ये आप देख लीजिए तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का 7 नवंबर को और कुछ का 8 नवंबर को होगा तमिलनाडु का, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे 9 नवंबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट केरला, केरला के जो डिस्ट्रिक्ट है वो होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं, केरला के आगे भी दे रखा है तो देख लीजिए। 10 नवंबर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट जो नाम आपके सामने है वो अपना डिस्ट्रिक्ट आप देख लेना, ढूंढ लेना कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप तारीख पे चले जाना है, उसी तारीख को आपकी रैली भर्ती होनी है, ये बात आपको ध्यान देना है। फिर बात कर लेते 11 से लेके 16 नवंबर की बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, जिनका पेंडिंग रह जाता है। फिर कह देता हूं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट जस्ट फिजिकल होने के बाद ही आपका मेडिकल वगैरह होगा। जिन बच्चों का बाकी रह जाता है, पेंडिंग रह जाता है, देखो रिजर्व डे फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ईटीसी पेंडिंग, जिनका पेंडिंग रह गया, मान लो कोई बच्चे का भर्ती आज थोड़ी लेट कंप्लीट हुई तो नहीं हो पाया, तो ये 3-4 दिन अंतिम के ना 11 से 16 तो आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा, ये बात आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं सेंटर कौन सा है, सेंटर आपका दे रखा है बेलागवी। बेलागवी की बात करी तो ये बात कर लेते हैं जो कर्नाटका के अंदर सेंटर आपका है, लोकेशन देख लीजिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड
जो बेलगावी है उसके अंदर कर्नाटक के अंदर होने वाला है। बटालियन 106 और 125 है, पैरा की है एक तो, और 115 वाली भी है बटालियन, मेहर वाली है वो भी है। तो ये बटालियन वगैरह भी आप डिटेल साथ साथ देखते रहिए, कौन से बटालियन में आप जाने के इच्छुक हो। आगे बात कर लेते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी जीडी की 257 पोस्ट है। ट्रेडमैन इंक्लूडिंग क्लर्क ये 53 पोस्ट है, यह आपको ध्यान देना है। अब डेट वाइज बता देते कौन कौन सी स्टेट का कब होगा, चलिए देख लेते हैं भाई। पहले बात कर लेते हैं 4 नवंबर को किन की होनी है। तेलंगाना हो गया, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीप और लक्षद्वीप हो गया। इनका कब 4 नवंबर को होगा। आगे बात कर लेते हैं 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश का होगा, 6 नवंबर को तमिलनाडु और केरला का होगा, 7 नवंबर को देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की जो डिस्ट्रिक्ट दे रखी है उनका होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नवंबर की बात कर लेते हैं। तो बाकी बच्चे जो राजस्थान के भी देखो, आपको मैंने बताया एक राज्य की अलग अलग सेंटर पर भाग ले सकता है जिनमें नाम दे रखा है। देखो 8 नवंबर को आप यदि इस वाली बटालियन के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो राजस्थान के जो ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे जैसे चूरू हो गया, अजमेर हो गया, अलवर हो गया, ये वाले विद्यार्थी 8 नवंबर को प्रेजेंट होना पड़ेगा। जो आपका सेंटर ऊपर दे रखा है उस सेंटर पर अवेलेबल होना है आपको। और 9 नवंबर को राजस्थान के जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनको होना है। आगे 10 नवंबर पे चलते हैं। 10 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भाग लेना है। और बचे हुए जो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का यह अगले 11 को होगा। और 12 को कौन सा होगा, महाराष्ट्र के बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट रह गए। देखो अलग अलग स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट दे रखा है कईयों के, देखो सीधा लिख दिया ना, पूरा स्टेट लिख दिया तो सारे आ जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ इसका मतलब सारा राज्य नहीं है। जैसे मान लो आप देखिए यहाँ महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ दे रखा है और कुछ यहाँ दे रखा है, तो अलग अलग डेट पर है, दोनों ध्यान देना भाई। जिस डेट को आपको होना है उसी दिन आपको प्रेजेंट वहां होना है। और आगे दे रखा है 13 से 16 नवंबर वही प्रक्रिया, ट्रेड टेस्ट वगैरह हो गया, मेडिकल हो गया, बचे हुए विद्यार्थियों का जो इन दिनों में पेंडिंग रह जाता है जिनका प्रोसेस मेडिकल या मान लेते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो इन दिनों में अंतिम दिनों में होगा। आगे चलते हैं भाई। अगला अगला आपका है देवलाली, देवलाली महाराष्ट्र के अंदर जो सेंटर है उसकी बात कर लेते हैं। भर्ती कहां होनी है, शिवसेना जो प्रमुख प्रमुख बाला साहेब ठाकरे क्रीडा जो बात कर लेते हैं संकुल ग्राउंड है देवलाली के अंदर आपकी भर्ती होनी है। यह आपको ध्यान देना है। नासिक के अंदर, देवलाली का नासिक महाराष्ट्र के अंदर, तो यह सेंटर भी ध्यान रखना है। इस सेंटर के अंदर कोई विद्यार्थी भाग लेना चाहता है तो डिटेलिंग आपको दे देते हैं। 116, 118, 123 ये बटालियन पैरा की हो गई और अलग अलग बटालियन का नाम आपके सामने दे रखा है। वैकेंसी की बात करें तो जीडी की 81 पोस्ट है, ट्रेडमैन इंक्लूडिंग क्लर्क 57 पोस्ट है, यह आपको ध्यान देना है। आगे चलते हुए डिटेलिंग ले लेते हैं कौन से डेट को किसकी है। 4 नवंबर को किन की है आपको ध्यान देना है, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, या पढ़ लीजिए यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन दीप और लक्षद्वीप हो गया। 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश, 6 नवंबर को तमिलनाडु और केरला, और 7 नवंबर को कर्नाटका, और 8 नवंबर की बात करें तो ये राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। फिर आगे 9 नवंबर को भी राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, उनका होना है। आगे बात कर लेते हैं 10 नवंबर की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। और 11 नवंबर की बात करें तो दोबारा महाराष्ट्र के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। और 12 नवंबर की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट बचे हुए थे वो दे दिए। 3 दिन चलेगी महाराष्ट्र की, देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे वही 13 से 16 क्या होना है, जिनका पेंडिंग रह जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उनका होगा। ध्यान देना भाई, बच्चे हुए पेंडिंग जो जिनका टेस्ट वगैरह चेकिंग वगैरह पेंडिंग रह जाता है वो 13 से 16 नवंबर तक होगा, ये ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटर आपका कौन सा है, अगला आपका है श्री विजयपुरम। बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड जो द्वीप समूह है उसकी बात कर लेते हैं। तो लोकेशन नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम, यह आपको ध्यान रखना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर होना है। यूनिट आपकी कौन कौन सी है, 154 जो बटालियन है वो दे रखी है टीए की बिहार वाली, और 172 बटालियन मद्रास वाली है।
ये आपको ध्यान देना है। आगे जनरल ड्यूटी के लिए कितनी पोस्ट है वो बता देते। देखो यहां देखिए सोल्जर, ट्रेडमैन और क्लर्क की पोस्ट है। यहां देखो जीडी की पोस्ट नहीं है। तो जो ट्रेडमैन की 8वीं या 10वीं पास वाले विद्यार्थी है ना, उनके लिए कितनी पोस्ट है, 24 पोस्ट है। क्लर्क को मिलाकर है, यहाँ जीडी की नहीं है इस बटालियन के अंदर, ध्यान रखना भाई। तो इसलिए विद्यार्थियों आप कई सोच रहे हैं सर मैं ट्रेडमैन का देखूंगा या जीडी का, वो भी जानकारी मैं अंत में दे दूंगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं 4 नवंबर को किनका होना है। आसाम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड और मिजोरम वालों का होना है। 5 नवंबर को किनका होना है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर और त्रिपुरा हो गया। आगे 6 नवंबर को किसका होना है, वेस्ट बंगाल हो गया, आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। 7 नवंबर को किनका हो रहा है, वेस्ट बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड का हो गया। यह आपको ध्यान देना है। तो ये अलग अलग आपके इन दिनों में होने हैं। आगे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं अगली बटालियन आपकी दे रखी है 8 नवंबर से, जो बात कर लेते हैं मद्रास टीए की 172वीं जो बटालियन है उसकी बात करें तो 8 नवंबर को, 9 को और 10 को आपको ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार आइलैंड वाले का होना है, ये ध्यान रखना है। और 11 से लेकर 16 वही जिनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस पेंडिंग रह जाता है या जिन्होंने कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया है, उनका ये रिजर्व डे रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपकी हो गई अलग अलग बटालियन की कब भर्ती होनी है, सारी जानकारी आप समझ गए होगे। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना या स्टेट देख लेना और कौन सी डेट को है वो नोट कर लेना, कौन से सेंटर पर आप जाना चाहते हो वो नोट कर लेना। फिर देखो डॉक्यूमेंट चेकिंग, ये तो बता दिया, ट्रेड टेस्ट वगैरह होना है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर मैं ट्रेडमैन से देखूं, क्लर्क से देखूं या जीडी से देखूं, तो जानकारी दे देते हैं। देखो जनरल ड्यूटी का कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे, जिनके 10वीं पास है और आपको ध्यान रखना है विद 45% मार्क इन एग्रीगेट, यानी 45% मार्क होना चाहिए आपका 10वीं के अंदर। कितना, 45 या उससे ऊपर होना चाहिए, कम वाला नहीं चलेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33 होना चाहिए, यानी किसी सब्जेक्ट के अंदर आप फेल या ग्रेस लगा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी 33% प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और ग्रेड वाला सिस्टम है तो डी ग्रेड मिनिमम आपके होनी चाहिए, ये जानकारी आपको दे रखी है। कुल मिला के ये कि 10वीं के अंदर ग्रेस वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर फेल नहीं होने चाहिए और 45% ऑल ओवर परसेंटेज आपका होना ही चाहिए, तभी आप जीडी के अंदर देख पाओगे। क्लर्क की बात करें, सोल्जर क्लर्क की बात करें तो 12वीं के अंदर आपके क्या होना चाहिए, 12वीं का एग्जाम पास होना चाहिए एनए स्ट्रीम, आर्ट, कॉमर्स, साइंस विद 60% मैथ इन एग्रीगेट। ध्यान दीजिए मैथ सब्जेक्ट होगा ना तभी आप भर पाओगे। तो आर्ट वाले विद्यार्थी का तो कोई मतलब नहीं रहा। देखो साइंस वाला जो पीसीएम है ना, देखो क्लर्क के अंदर पीसीएम आपका होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। 50% ईच सब्जेक्ट सेक्यूरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ, यानी कुल मिला के या तो 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, भले ही आपके पास आर्ट हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। साइंस है तो आपके पास मैथ होनी चाहिए, बायो वाला नहीं चलेगा। और यदि आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंट सब्जेक्ट आपके पास होगा तभी आप भर पाओगे। और या आर्ट है तो बुक कीपिंग वाला सब्जेक्ट आपके पास है तभी आप भर पाओगे। कुल मिला के मैथ होना अनिवार्य है, ये बात आपको ध्यान देना। आगे बात कर लेते हैं ट्रेडमैन। सोल्जर ट्रेडमैन 2 तरह की होती है, आपको पता है 10वीं पास भी होती है और 8वीं पास भी होती है। तो इसमें है ना प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है, दोनों में, 8वीं और 10वीं ट्रेडमैन। मान लो किसी बच्चे के 10वीं के अंदर ग्रेस तो नहीं है लेकिन 45% मार्क नहीं है ना, तो वो ट्रेडमैन 10वीं पास के अंदर आ जाओ, क्योंकि उसका 33% तो होगा, ग्रेस वगैरह तो होना नहीं चाहिए, पहले बात ध्यान सुन लेना। और जिसके 10वीं में ग्रेट है तो वो 8वीं वाले में देख लो, 8वीं में ग्रेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 33% मार्क अनिवार्य है प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर। आगे बात कर लेते हैं अदर अदर क्या क्राइटेरिया है उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आपको जो निम्नलिखित जो पेरा आपको दे रखा है उनका आपको पालन करना है, तो ये नॉर्मल है। पहली बात तो जो रेजिडेंस होगा उस जोन के अंदर ही वो भर्ती देख पाएगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी, राजस्थान वाले जैसे मान लो अलग जोन में आते तो जोन भी बताऊंगा, 4 जोन है, चारों जोन की डिटेल भी दूंगा। तो जिस जोन के अंदर आप आते हो इसी जोन के अंदर भर्ती देख पाओगे, अन्य जोन के अंदर नहीं देख पाओगे, ये ध्यान देना। आगे सर्विस नहीं होना चाहिए किसी भी सेंट्रल
पुलिस हो गया या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह किसी में आप सर्विस नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना। सर्विस करते हो तो आप भर नहीं पाओगे। शुड नॉट बिलोंग्स एनी आर्म्ड फोर्स, यानी किसी रिजर्व पुलिस के अंदर आप नहीं होने चाहिए, आर्म्ड फोर्स के अंदर नहीं होने चाहिए। और हैविंग एनी रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहां दे रखा है कोई सर्विस से आप डिसमिस हुए नहीं होने चाहिए, किसी सर्विस से आप बर्खास्त हुए नहीं होने चाहिए। यानी आप टीए के अंदर पहले लगे हुए थे, आपने वहां से मान लो बर्खास्त कर दिया गया, तो आप दोबारा भर्ती नहीं देख पाओगे, ध्यान रखना। जैसे मान लो कभी आपने टीए की भर्ती देखी थी, आप सिलेक्शन भी हो गया था, वहां से आपको बाहर निकाल दिया गया था, तो आप इस भर्ती के अंदर नहीं देख पाओगे, ये ध्यान देना है। और आपके पास एक ही वाइफ होनी चाहिए भाई, वन वाइफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 2-3 वाइफ है, वो नहीं चलेगा, ध्यान देना। देखो मैरिड या अनमेरिड दोनों चलेगा। एज लिमिट 18 से 42 है, तो एज लिमिट वाला तो जनरेट खत्म हो गया। और क्या सर मैरिड चलेगा क्या? मैरिड चलेगा, लेकिन वाइफ एक ही होनी चाहिए, दो एक से ज्यादा वाइफ वाला नहीं चलेगा, ध्यान देना। आगे शुड नॉट हैव बीन, जो बात कर लेते फॉर एन क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ, ये ध्यान देना है। कोई भी पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन से पता चल जाता है। अगला फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। और बाकी कुछ स्टेट के अंदर छूट है, जैसे 157 कौन से चलेगा, ये ईस्टर्न बात कर लेते, हिमालयन हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह विद्यार्थी है, उनका 157 भी चलेगा हाइट, ये ध्यान देना। चेस्ट चेस्ट कितनी होनी चाहिए? आपकी फुल आउट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नॉर्मल 77, 5 सेंटीमीटर फुल आउट, कुल मिला के 82 आपकी फुल आउट करने के बाद होनी चाहिए। वेट कितना होना चाहिए? वेट आपका हाइट और एज के जो बात कर लेते क्राइटेरिया होता है उसी के अनुपात में होना चाहिए। एक लिस्ट होती है आर्मी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे रिलैक्सेशन की बात करें तो कोई सन है सर्विसमैन का, ईएक्स सर्विसमैन का, या बात कर लेते इस टाइप से आपके है, तो अलग अलग सेंटीमीटर हाइट के अंदर आपको छूट मिल जाएगी, वेट के अंदर और चेस्ट के अंदर छूट मिल जाएगी। ये नॉर्मल आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड टेस्ट के बारे में कई बच्चे पूछते हैं, तो ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या होगा? देखो क्लर्क वाले विद्यार्थियों को तो टाइपिंग आनी चाहिए, आपका टाइपिंग टेस्ट या नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उनके बारे में आपको जानकारी पूछा जा सकता है, या कंप्यूटर के अंदर थोड़ा बहुत आपको काम करना आना चाहिए, ये बात लिख रखी है। और ट्रेडमैन वाले विद्यार्थियों को, जैसे मान लो कोई हेयर कटिंग वाला है, नाई के लिए, बार्बर के लिए है, तो उसको कटिंग करनी आनी चाहिए। मान लो कोई खाना बनाने वाले कुक के लिए देखना चाहते हो, तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, ये ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका होना है। टेटू वगैरह की बात कर रखी है, तो टेटू वगैरह कोई धर्म होता है, कई जैसे मान लो जनजातीय क्षेत्र होता है उनमें टेटू मान लो कोई धार्मिक तौर पर है तो वो आपका टेटू चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जो हम बात कर लेते हैं एक सर्टिफिकेट आपको लिख कर लगाना पड़ेगा। टेटू चलेगा लेकिन उन्हीं के लिए चलेगा जिनके धार्मिक तौर पर है, यानी धार्मिक भावनाओं को आर्मी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती बिल्कुल भी। आप ऐसे नहीं कि हर कोई बना के चला गया सर मेरे टेटू है, आपके टेटू है कोई आपकी धार्मिक तौर पर टेटू है ना तो चलेगा। जैसे मान लो कोई जनजाति होती है तो उनके यहाँ टेटू मान लो अलग अलग चित्र बनाना वहां का मतलब कल्चर होता है तो वो चलेगा, लेकिन आप हर कोई नहीं, टेटू नहीं चलेगा, ध्यान देना। ये बात लिख रखी है यहाँ। आगे चलते हैं, अगला ये नॉर्मल जानकारी दे रखी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो 18 से 30 ईयर का कोई विद्यार्थी होगा तो उसको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो आएगा उसको 60 नंबर मिलेगा। 1 मील दौड़ होगा, 1 मील का मतलब 1600 मीटर, 1 मील का मतलब 1608 मीटर या 1600 मीटर आपकी क्या होनी है, दौड़ होनी है। तो आप यदि 5 मिनट 31 सेकंड के अंदर आते हो तो आपको 40 नंबर ही मिलेंगे। तो आप देख लेना भाई इसके कौन से के अंदर आप आना चाहते हो, यानी 31 सेकंड से लेके 5:45 तक आएगा उसको 40 नंबर मिलेगा, और 5:46 यदि आपका हो जाता है तो कंप्लीटली आप फेल हो जाते हो। ये बात आपको ध्यान देना है। 60 मार्क लेना चाहते हो तो आप पूरा 5:30 से पहले पहले पूरा राउंड कंप्लीट करो। अगला 31 से 42 वाले विद्यार्थी है, एज जिनकी ज्यादा होती है उनके लिए कुछ छूट भी है, तो वो देख लीजिए 6 मिनट जो बात कर लेते हैं 15 सेकंड 60 नंबर मिलेंगे, और बाकी इससे ऊपर होंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज 6:31 से ऊपर या 31 हो जाता है तो फेल हो जाओगे, ये ध्यान देना।
आगे यही नॉर्मल दे रखा है, जो आपके पुशअप वगैरह है वो लगाना है, पुलअप्स जो आपकी डिप्स है होती है ना वो लगानी है, डिप्स लगानी है तो वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 एंड अबव कोई विद्यार्थी लगाता है 18 से 30 वाला, और 31 से इनको 9 एंड अबव लगानी पड़ती है, तो 40 नंबर मिल जाएंगे। 60 और 40 100 नंबर का फिजिकल होगा भाई, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी, पीएफटी 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। 60 नंबर कंप्लीट आप अच्छी दौड़ कर लेते हो, एक्सीलेंट मार देते हो, तो 60 नंबर वो हो गए, और 40 नंबर ये हो गए। यानी आपको बीम वगैरह भी पूरी लगानी है, बीम पूरी लगानी है, ये ध्यान देना। बीम बीम लगानी है, डिप्स नहीं लगानी है। बीम ऊपर जो लटक के लगाते हैं ना उसकी बात की जा रही है, ध्यान रखना। 10 लगानी है 18 से 30 वाला, और बात कर लेगी 31 से 42 वाला 9 चलेगा, और कम होगा तो नंबर कम होता जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना। आगे बात कर लेते हैं, 9 फीट का जो एक गड्ढा होता है उसके ऊपर से कूदना पड़ता है, तो वो भी आपका होने वाला है। नॉर्मली ये आपका उसको क्वालिफाई करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कलरक कैटेगरी के लिए। कलरक कैटेगरी के लिए कोई नंबर निर्धारित है नहीं है, फिजिकल के अंदर 100 नंबर होगा। यदि आप पास हो जाते हो तो कलरक, और जो बात कर लेते हैं यहां लिख रखा है कलरक कैटेगरी के लिए नंबर का निर्धारण नहीं है, 100 नंबर। फिजिकल पास होती 100 नंबर ही होगा, कम नहीं होगा। जीडी में तो आपको पता है 60 नंबर या 40 नंबर ऐसे कम होते जाते हैं, इसमें कम नहीं होता है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग क्वालिफाई टेस्ट होगा, जो फिजिकल और मेडिकल होने के बाद आपको तारीख बता दी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा पेपर, और पेपर का लेवल क्या रहना है वो भी बताएंगे। एग्जामिनेशन लेवल की बात करें तो ये जानकारी दे रखी है, चलो थोड़ा आगे चल लेते हैं। ये रहा भाई, देखो पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, किसके अंदर बात कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर लेके बता देते हैं। ये दे रखा है पैटर्न जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन 10वीं पास और 8वीं पास के लिए सेम पैटर्न है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो कितने जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आने हैं, 40 नंबर का होगा, ठीक है। और जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और मैथ के 15 क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर का होगा। और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, फाइनल मेरिट बनेगी। और मिनिमम आपके 32 ये होना चाहिए प्रत्येक पार्ट के अंदर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यह आपका दे रखा है ट्रेडमैन के लिए सेम ही पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वीं पास वाले में भी सेम पैटर्न है। आगे बात कर लेते हैं कलर, ट्रेडमैन का तो सेम ही हो गया, जीडी वाला ही पैटर्न है। 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, 15 क्वेश्चन साइंस और 15 मैथ। और कलर की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, जनरल नॉलेज, 5 क्वेश्चन जनरल साइंस, 10 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 5 कंप्यूटर के हो गए, और 25 क्वेश्चनों की इंग्लिश भी आनी है कलर के अंदर। टोटल 50 क्वेश्चन, 100 नंबर, ये बात ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं, डेट ऑफ रिटन एग्जाम। कई बच्चे सोच रहे सर रिटन एग्जाम कब होगा, वो आपको ट्रेड टेस्ट वगैरह फिजिकल मेडिकल होने के बाद आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, यह बात आपको ध्यान देना। आगे बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग, बात कर लेते हैं जो टेस्ट होना है सोल्जर जनरल ड्यूटी, थोड़ा सा ये भी आपको बता देते हैं। नॉर्मल जानकारी है, आपको दे रखा है किस टाइप से आपको करना है। आगे बात कर लेते हैं मेन है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वो बता देते हैं। पहली बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी आपको साथ लेके जाना है, जो बताऊंगा, और साथ में उनकी 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, 2-2 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो इसके लिए या तो आपका रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट आप जो बनवाया हुआ है वो ले जा सकते हैं, या फिर जिसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट यानी बर्थ की जानकारी दे रखी हो, जैसे 10वीं की मार्कशीट भी बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर चलेगा, क्योंकि अगले ने लिख रखा है 10वीं क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट होता है। शोविंग डेट ऑफ बर्थ, यदि उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है आपकी लिखी हुई तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो ले जाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन के अंदर आपको ट्रेडमैन से देख रहे हो या जीडी से देख रहे हो, उस अनुसार आपको 10वीं 12वीं या 8वीं की ये मार्कशीट वगैरह ले जानी है, नॉर्मली आपको ध्यान देना है। और साथ में आपकी जो टीसी होती है ना वो भी लेके जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आपका है जो स्कूल, या बात कर लेते हैं लिविंग सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप यदि ओपन बोर्ड से देखी हो, ओपन स्कूल से आपने 10वीं वगैरह पास की है
तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसी होती है वो भी लेकर आनी है, ठीक है। और एजुकेशन बोर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट जो अप्रूवल है, लास्ट में पीडीएफ में डाल दूंगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके देख लेना। जो बोर्ड इसके अंदर दे रखे वही वैलिड होंगे, बाकी नहीं होंगे, ध्यान रखना। 8वीं क्लास का कोई कैंडिडेट है तो उसको भी टीसी वगैरह ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना है। डोमिकल सर्टिफिकेट आपकी फोटो वाला होना चाहिए, जो आजकल ऑनलाइन बनता है उसके अंदर फोटो होती है, तो विद फोटोग्राफ वाला होना चाहिए। तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा जो वेरीफाइड होता है वो चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता ही है, जो कास्ट सर्टिफिकेट एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा वैलिडेट किया जाता है वही चलेगा, ऑनलाइन वाला। रिलीजन सर्टिफिकेट, आप धर्म कौन सा है, सिख हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया या क्रिश्चियन हो गया, तो आपके धर्म सर्टिफिकेट, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र के अंदर जो धर्म है वो मेंशन कर रखा है ना, तो आपको ये अलग नहीं बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको तहसीलदार से साइन नोटरी वगैरह करवा के बनवा लेना है, ठीक है ना। अगला बात कर लेते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की। बात करें तो वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इश्यू बाई विलेज टाउन सरपंच वगैरह हो गया, या टाउन का जो पार्षद होता है उससे भी बनवा सकते हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी, आप हेडमास्टर वगैरह होता है वहां से भी बनवा सकते हैं, स्कूल से भी। लेकिन ध्यान रखना है 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से पुराना नहीं चलेगा। अगला है मेरिटल सर्टिफिकेट, यानी जो आपका अनमेरिड या मेरिड सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको बनवा लेना है, वो भी 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अगला रिलेशन सर्टिफिकेट। मान लो किसी का फादर यानी एक्स सर्विसमैन के सन हो आप, तो वो रिलेशन सर्टिफिकेट विद आपके जो क्या बोलते हैं फैमिली फोटोग्राफ के साथ आपका वो होना चाहिए अटेस्टेड करके। ये नॉर्मल जानकारी दे रखी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो ले जाना। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर जाने हैं, कॉपी तो सबकी दो दो ले जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो पैन कार्ड किसी के पास नहीं है तो बनवा लो, आधा घंटा 1 घंटा लगता है पैन कार्ड बनने में। आधार कार्ड के अंदर यदि मोबाइल नंबर लिंक हुए हैं तो कोई टाइम नहीं लगता है पैन कार्ड बनवाने में, बनवा लो, आप खुद भी बना सकते हो। फोटोग्राफ की बात करें तो 20-20 फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका एकदम क्लीन, जो दाढ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, सही कटिंग वगैरह करके होना चाहिए। देखो प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव, लेकिन जो सिख कम्युनिटी है उनके आपको पता है क्लीन शेव नहीं कर सकते तो वो चलेगा। ये दे रखा है सिख कैंडिडेट होता है तो उनको यह जरूरी नहीं है कि आप हेयर कटिंग एकदम छोटा करो, आपके धर्म के कोई विरोध नहीं है। आर्मी कभी भी धर्म का कभी अपमान नहीं करती है, आपके धर्म के अंदर जो इजाजत है वो आपको यहाँ भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिख धर्म के कोई विद्यार्थी है तो उनके लिए यह जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। बाकी सबको जाना है भाई, आपके धर्म के अंदर ऐसा मेंशन है कि आप नहीं कर सकते तो वो चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कैंडिडेट, ये आपको पता है, आप दलालों से सावधान रहना है। दलाल वगैरह कोई कुछ नहीं चलता है आर्मी के अंदर, एजेंट वगैरह का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा आपको जानकारी वगैरह दे रखी है नॉर्मली कि दलालों से सावधान रहना है, मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाना है, ये नॉर्मल जानकारी दे रखी है, आप पढ़ लेना। अगला बात कर लेते हैं, ये जानकारी आपको बताई दी, नॉर्मल जानकारी दे रखी है, आप पढ़ लेना। तो ये अलग अलग, जैसे मान लो कोई अलग अलग जैसे डिटेल ऑफ, यहाँ जोन भी बता देता हूँ एक बार, जोन किधर है क्या भाई, जोन वाली डिटेल किधर रह गई, एक बार वो भी बता देते हैं आप। कौन कौन से जोन के अंदर कौन कौन है, ये रहा जोन। जोन की डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 जोन है, चारों जोन के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती है, अपना जोन के अंदर चेक कर लेना कौन सा है। बाकी ये जानकारी मैंने आपको दे दी। टेटू वाला ये सर्टिफिकेट है, इसमें ये पीडीएफ में है ना, लिंक डाल दूंगा, या तो एडुकेशन ऐप है हमारा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर मैसेज कर देना, ऐप का लिंक भेज देंगे, वहां ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर लेना। ये जो भी फॉर्मेट वगैरह है, कोई दिक्कत वगैरह होती है तो ये आप लगा लीजिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या मान लो जो भी है अलग अलग, ये बोर्ड आपकी वैलिड रहेगी। इस बोर्ड से यदि आपने कोई कर रखी है तो अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड दे रखे हैं इस लिस्ट के अंदर जो अवेलेबल है, उसी बोर्ड से आपकी 10वीं बार होनी चाहिए, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ध्यान रखना। बाकी मैंने लगभग जानकारी आपको, रिलेशन सर्टिफिकेट इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा है तो ये डाउनलोड कर लेना और यहाँ फोटो वगैरह लगा के अपना तैयार कर लेना। तो ये था वीडियो दोस्तों आज का, जिसमें हमने जो आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती निकली है, टीए की जो भर्ती निकली है
उसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी आप एडुकेशना ऐप जो डाउनलोड कर लेना और मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पे भी मैसेज कर सकते हैं, ऐप का लिंक भेज दूंगा, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कोई जानकारी और आप पढ़ना चाहो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ से पढ़ लेना। बाकी बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अंदर कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी, 18 से 42 एज लिमिट है इसके अंदर, ये भी आपको बता ही दिया, रैली कहाँ होनी है, कितनी पोस्ट है, कहाँ कुछ होना है, वो सारा बता दिया। तो आज के वीडियो को उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। टीएस से रिलेटिव अब आपकी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो के अंदर बता देंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं आपको इजाजत लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।